बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये अपने जो दिन होता है आठम चौदस, वो शुभ क्यों मना जाता है? और कई कई समाज में मैंने ऐसा देखा है कि आठम चौदस तो चलता है, लेकिन पाचम्बो को भी शुभ मना जाता है। इसके तीन दिन, तीन जो है, जैसे बीच क्यों नहीं, तीज क्यों नहीं, लेकिन आठम और चौदस क्यों मनाते हैं और क्यों धार्मिक के लिए है? देखो, अष्टमी चतुर्दशी शुभ नहीं है, अशुभ है। पहले चीज, ये बात हम बहुत बार प्रश्न मंच में बता चुके हैं। अष्टमी चतुर्दशी अशुभ है, शुभ नहीं है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन ही आप गूगल खोलना, जितने भी सुनामी आए होंगे, जितने भी भूकंप आए होंगे महावीर भाई, सप्तमी अष्टमी नवमी 13 14 पूर्णे और अमावस्या के दिन ही आते हैं। इसलिए हमारे आगम में इन दिनों में उपास करने का, इन दिनों में एकासन करने का, कम भोजन करने का, क्योंकि इन दिनों में मनुष्य के मन का, चांद की रोशनी का और समुद्र की लहरों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इन दिनों में वासनाएं अधिक छसाती हैं। आप देखना, जिन माताओं ने, जिन पुरुषों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो, अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य पालना भी बहुत कठिन काम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन समय वासनाएं बहुत सताती हैं, क्रोध भी बहुत आता है। तो उनको नियंत्रण करने के लिए आगम में ऐसा व्यवस्था कर दी कि इन दिन उपास करो। उपास रहने से शरीर अपने आप शीतल रहता है। भोजन नहीं रहता तो आदमी कहते को कोई भोजन नहीं हो ना, खाली पेट बैठा हो तो उससे बात भी करो, करा भाड़ में जाओ, अभी नहीं, बाद में बात करना, पहले खाने दो, तो वो बात नहीं करता, लड़ाई झगड़े बच जाते। इसलिए उनको धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि हम लोग कैसे हैं कि हमें कुछ अच्छा मिले तो ही जाते हैं, हम महोत्सव में नहीं जाते। पहले हम ये महोत्सव में नीचे पढ़ते हैं नोट की भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, तो हम वो बुद्धिजीवी हैं, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। और पंचमी, दसवीं और पूनम अपने आप में मंगल तिथि है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी मुहूर्त करना हो तो इन तिथियों में आंख बंद करके व्यक्ति मुहूर्त कर सकता है। और परंपराओं में, कई परंपराओं में एकादशी भी पूजनीय है। एकादशी का एक व्रत भी है। अगर कोई व्यक्ति 11 वर्ष तक एकादशी के दिन 11 घंटे मौन रखता है तो उस व्यक्ति को वचन सिद्धि होती है, ऐसा वर्णन मिलता है कहीं कहीं परंपराओं में। और दूसरा, बाकी तिथि तो रिक्ता तिथि है, एकम, चौथ, नवमी, रिक्ता चतुर्दशी। रिक्ता तिथि में तो अशुभ तिथि में इन दिन अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, पर चौथ और नवमी अगर शनिवार के दिन आ जाए तो सबसे मंगल मुहूर्त भी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इस बहन के बाद प्रश्न नहीं करना, उनके कल होंगे, आज समय बहुत हो गया। आ जाओ बहन।